आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष रूप से आचार्य भी जुड़ने वाले हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जो बताएंगे कि छठ पूजा का सही विधान क्या है, जो बताएंगे कि व्रत के नियम क्या है, वो बताएंगे वो खास बातें जो पूजा के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। तो आचार्य राज मिश्रा जी से हम जानेंगे। उससे पहले हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आस्था और अनुशासन के इस पर्व में क्या खास होगा, कैसा विधि विधान होगा, कैसे सूर्य की उपासना आपको करनी होगी, वो इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और भगवान भास्कर की आराधना करने से, छठी मैया की पूजा करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है, क्यों इसको पर्व नहीं इसको महापर्व के रूप में मनाया जाता है, क्यों इस त्योहार में जो व्रत रखा जाता है व्रतियों के लिए वो इतना कठिन होता है, क्या इसके पीछे की पूरी कथा है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ किस तरीके से करना चाहिए, आपको पूरे दिन भर कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही छठ में जो डूबते सूर्य होते हैं, उगता सूर्य होता है, उनको अर्घ्य देने का मतलब क्या होता है, उनको अर्घ्य देने से क्या होता है, ज्योतिषी महत्व उसका क्या है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस छठ महापर्व में नक्षत्र किस तरह के हैं और ये छठ महापर्व सभी लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। छठी मैया से जब पूजा अर्चना की जाती है, उनसे दुआ की जाती है, उनसे अपने दुख और दर्द शेयर किए जाते हैं, तो कैसे छठी मैया उन दुख दर्द का अंत करती हैं। जो भाव है पूरे देश में, वैसे तो देखिए ये पर्व जो होता है वो पूर्वांचल में ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन जो लोग माइग्रेटेड हैं और दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं वो भी इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ऐसे में क्या नियम कायदे होते हैं, किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए और किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छठ के इस महापर्व पर घाटों पर छठी मैया की गीतों की जो गूंज सुनाई देती है, उन गीतों का महत्व क्या होता है, जो अपने साथ तमाम सामान लेकर घाटों पर व्रतियां पहुंचती हैं, उसका क्या महत्व होता है, वो सब कुछ जानने की समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही छठ पूजा के दौरान कौन से रंग के वस्त्र पहनने शुभ माने जाते हैं, स्पेशली इसमें ज्योतिषी महत्व रंगों का क्या होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हर राशि के लिए ये छठ महापर्व क्या लेकर आ रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के जीवन में बार बार असफलता आ रही हो तो क्या छठ व्रत करने से उसका हल निकलता है, क्या वो एक उपाय बन सकता है, और दान का कितना महत्व होता है इस पूरे महापर्व के दौरान, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच है कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन का विज्ञान भी है, इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और इस बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में छठ पर्व पर किस तरह के योग बन रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस पर्व के दौरान जय छठी मैया की गूंज हर जगह सुनाई देती है और छठ घाटों पर जो व्रतियां पहुंचती हैं उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, अपने व्रत की शुरुआत और व्रत का समापन करती है। वो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही देखिए सूर्यदेव की कृपा आपके किस्मत को कैसे बदल सकती है, आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो क्या छठ पूजा उसका हल हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको कैसे छठ पर्व मनाना चाहिए, तो दो तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और हमारे साथ ज्योतिष आचार्य
राज मिश्रा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुरुआत करते हैं हम छठ महापर्व पर योग को लेकर। इस बार किस तरह के योग बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आप किस तरह के देख पा रहे हैं? इस बार छठी मैया की पूजा की जाएगी, क्या लेकर आ रहा है छठ महापर्व? देखिए, मैं पूजा जी अगर इस बार के पर्व की बात करूं तो मुझे लगता है इस बार जितने भी पर्व पड़ रहे हैं ना, वो अपने आप में चमत्कारिक हैं। इस बार जितने भी पर्व पड़ रहे हैं वास्तविकता में मनोकामना की पूर्ति कराने वाले पर्व हैं। और स्पेशली मैं ये छठ की बात करूं तो मैं वाकई में इस छठ को एक चमत्कारिक छठ के रूप में देख पा रहा हूं। मैं रीजन क्या है, क्यों इस बार के व्रत और पर्वों को सभी को जरूर फॉलो करना चाहिए। यदि आप अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, यदि परमात्मा का वास्तविक आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस समय जो व्रत इत्यादि आ रहे हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। और उसका नियम क्यों मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष तो मैं साधारण बात कर रहा हूं, मुझे लगता है अगर मैं पिछले 50 से 60 वर्षों की बात कर लूं तो भी छठ के समय बृहस्पति का अपनी कर्क राशि, अपनी उच्चस्थ राशि के अंतर्गत, और वो भी अतिचारी होकर के होना, ये बहुत कम मिल पाता है। बृहस्पति धर्म के सबसे प्रबल कारक प्लैनेट हैं। बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनको कालपुरुष की कुंडली में भाग्य का स्थान दिया गया है, धर्म का स्थान दिया गया है, मोक्ष का स्थान दिया गया है, निंद्रा का स्थान दिया गया है। उनका 4th हाउस, यानी जिसको हम हार्ट कहते हैं, दिल की इच्छा पूर्ण करने वाला जिसको घर कहते हैं, वहां पर जाकर के उच्चस्थ होना और वहां से भी कर्म क्षेत्र को दृष्टि देना, ये अपने आप में किसी बड़े चमत्कारिक प्रभाव से कम नहीं जी। तो इस समय पर जितना भी हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं उसका बहुत अच्छा पुण्य हमको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होता है। साथ में अगर मैं इस टाइम पर बात करूं, क्योंकि जब हम ये त्योहार मनाने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे होंगे। चंद्रमा और बृहस्पति का स्थान परिवर्तन योग होगा, इससे शानदार योग कहना बड़ा मुश्किल होगा। बुध और बृहस्पति और मंगल और बुध का अपने आप में एक साथ मंगल की स्वयं की राशि के अंतर्गत गोचर करना, ये अपने आप में एक चमत्कारिक परिस्थिति है। तो अगर इस बार के मैं संयोग को लेकर के बात करूं, मुझे लगता है जितने भी योगों के का मैं वर्णन करूं शायद बहुत कम होगा। शायद ये वो समय है जब हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो प्रार्थना परमात्मा से करेंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली। जी पूजा जी। बिल्कुल आचार्य जी, और ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छठ का महापर्व है, अब 2 से 3 दिन ये बहुत ही कठिन ये व्रत होता है जिसको व्रती रखते हैं, और इतना जबरदस्त उत्साह उनके अंदर होता है इस पूरे महापर्व को लेकर, इस पूरे उत्सव को लेकर। इसका विधान क्या है? इसके साथ साथ आप ये भी बताना कि किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, हमें क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, छठ महापर्व पर व्रत ले रहे होते हैं। जी, मैं एक बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, मुझे जब मैं व्रतों की बात करता हूं ना, जब मैं व्रत की प्योरिटी की बात करता हूं, मैं जब वास्तविक व्रत के तरीके की बात करता हूं तो मुझे छठ नजर आता है। छठ के अंदर जैसे एक प्रकार क्या सावधानियां रखनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभ। सबसे जो पहली आवश्यकता है वो आपके निर्मल मन के होने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सूर्य को आत्मा कहा गया है, और यह सत्य है कि यदि आपकी आत्म संतुष्टि है, यदि आपके आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कामयाबी जीवन के अंदर जरूर मिलेगी। आप जिस चीज के लिए प्रयास करें, चाहे वो आप ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या इस संसार की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपको जरूर प्राप्त होता है। और आपको बता दूं, एक यही इस प्रकार का व्रत है जिसमें क्या शुरू होता है, चतुर्थी तिथि को क्या प्रारंभ, व्रत है 3रे दिन, अभी व्रत का वो नहीं हुआ है, लेकिन व्रत से पहले किस प्रकार अपनी आत्मा को क्लीन करना है। यदि आपकी आत्मा क्लीन होगी तो ही आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आत्मा क्लीन नहीं होगी तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या की गई, अन्य किसी भी व्रत के अंदर आप उठा करके देख लीजिए,
जिस दिन हमारा व्रत करना होता है उस दिन रात को लोग खूब अच्छी तरीके से खा देंगे, अगले दिन से व्रत है। लेकिन ये पहला व्रत इस प्रकार का है जहां व्रत के लिए आपको अपने मन को, अपने शरीर को 3 दिन पहले से तैयार करना होता है। यानी नहाए खाए के दिन से आपको अपने आप को तैयार करना है। नहाए खाए के दिन क्या करना होता है आपको? सायंकाल के अंदर सुंदर भोजन, क्या भोजन में भी क्या होना चाहिए? चने की दाल होनी चाहिए, घिया इत्यादि होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक भोजन जिसके अंदर अत्यधिक मसाले इत्यादि का भी प्रयोग ना किया गया हो। इस प्रकार का सात्विक भोजन व्रती नहा करके अपने आप को शुद्ध हो करके, और सात्विक भोजन ऐसी जगह तैयार किया जाता है जहां कोई बच्चा इत्यादि भी ना जाए, उसको करे, पूरी शुद्धता के साथ भोजन तैयार किया जाए और उस चूल्हे पर तैयार किया जाए जिस पर कभी नॉनवेज इत्यादि ना बना हो। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, उन बर्तन के अंदर बनाया जाए जिसके अंदर कभी मांसाहार इत्यादि को ना बनाया गया हो। फिर नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे आपको पूरे दिन व्रत रखना है। नहाए खाए के दिन आपको ये तैयारी करना है। नेक्स्ट डे आपको पूरे दिन व्रत रखना है और पूरे दिन व्रत रख करके सायंकाल के अंदर क्या बनाना है? यहां से ब्रह्म प्राप्ति का समय आपका प्रारंभ होता है। तो आप क्या करते हैं? रसियाउर गांव में कहा जाता था, या दूध की खीर या गुड़ की खीर बनाई जाती है और उसके साथ रोटी बनाई जाती है, और फिर यहाँ व्रती पूरे दिन व्रत रह करके रात को उस गुड़ की खीर या दूध की जो भी आप बना सकते हैं, जनरली गुड़ की ही बनती है, तो उसके साथ आप रोटी इत्यादि ग्रहण करके और अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं। फिर अगले दिन आप पूरे दिन व्रत रहते हैं। कितना इस व्रत के प्रभाव को देखिए, पूरे दिन आप व्रत रहते हैं और पूरे दिन व्रत रहकर दूध का अर्घ देते हैं। और किसको? उषा और प्रत्युषा, जो सूर्य की दोनों पत्नियां हैं, उनकी पूजा होती है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, जब मैं बार बार चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि जहां पर महिलाओं की, जहां पर स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया है, शक्ति का कारक किसी पुरुष को नहीं माना गया है, स्त्री को माना गया है। और ये छठ पर्व एक ऐसा पर्व है, जीवन में जब आप राइज कर रहे होते हैं, आगे बढ़ते होते हैं, तो आपका सब सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप ढल रहे होते हैं तो शायद लोग आपको नकार देते हैं। लेकिन इस व्रत के अंदर ढलते हुए सूर्य को सबसे पहले आपको अर्घ देना होता है। दुग्ध के द्वारा ढलते हुए सूर्य को आप अर्घ देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और उषा जो कि उनकी पत्नी है उनको आप प्रणाम करते हैं और यहां से व्रत को धारण करते हैं। बहुत लोग यहीं से जल में खड़े हो जाते हैं और पूरी रात्रि खड़े रहते हैं। कुछ लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर खड़े होते हैं। फिर आप अगले दिन सुबह सूर्य उदय होता है और वहां पर आप प्रॉपर तरीके से जाकर के अपनी पूरी डाल वगैरह पहले ही सजा लिया जाता है, जो कि पहले दिन भी दिया जाता है, अगले दिन जाकर के, और सूर्य को आप प्रॉपर अर्घ देते हैं और फिर अपने व्रत इत्यादि को खोलते हैं। तो ये व्रत अपने आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का, अपने प्लैनेट को बेहतर करने का, ग्रहों के राजा सूर्य को आकर्षित करने का, जिन सूर्य को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनको इंप्रेस करने का, अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने का और मनोकामना पूर्ण करने का व्रत है मेरे जी। बिल्कुल आचार्य जी। और इस व्रत में हमने देखा है कि हम नेचर की पूजा कर रहे होते हैं। जो भी छठ व्रती होते हैं वो प्रकृति की पूजा कर रहे होते हैं। उसके पीछे की क्या वजह होती है? उसके पीछे की क्या कथा है? देखिए, मैं एक बात पूजा जी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सनातन के अंतर्गत नियम ही यही रहा है। श्री रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने एक शब्द कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य महि पाए। उन्होंने कहा कि मेरे सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सब मेरे प्रिय हैं। हम प्रकृति परमात्मा की उत्पन्न की हुई है। जितना हम प्रकृति का सम्मान करेंगे उतना प्रकृति हमको रिटर्न में देगी। प्रकृति ही एक ऐसी है, जितना आप सम्मान करेंगे उतना रिटर्न में मिलेगा। अगर आज कुछ भी हम देख रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो वहां पर क्योंकि हमने अपने सुविधा के लिए प्रकृति को नुकसान किया है, इसलिए हमको उसका जो रिवर्ट है, जो उसका फल है, वो हमको झेलना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हम सूर्य से ये शब्द कहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हमको प्रकाश मिल रहा है, आपकी कृपा से हमको ऊर्जा मिल रही है, आपकी कृपा से हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो जिनसे हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्याप्त करते हैं, उनके प्रति जो है कृतज्ञता हम ज्ञापन करते हैं, उनको कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं।
और आपसे प्रार्थना करते हैं। तो जनरली जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है वो हम प्रकृति को वापस प्रदान करते हैं। और इस पूजा में आप एक और चीज देखेंगे, ऐसी कोई चीज इस पूरे पूजा के अंदर प्रयोग नहीं होती है जिससे किसी प्रकार से प्रकृति का कोई नुकसान होने पाए। गन्ने का प्रयोग होता है, चने का प्रयोग होता है, खीरा का प्रयोग होता है, नींबू का प्रयोग होता है, बांस से बनी हुई डलिया का उपयोग होता है। यानी जितनी चीजें हैं वो प्रकृति से प्राप्त हुई है, उससे प्रकृति को कोई हानि नहीं हो सकती है और वही हम प्रकृति को अर्पण करते हैं। आप लोग सब लोग जब आरती गाते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, ओम जगदीश्वरी की आरती गाते हैं तो कहते हैं कि जो आपने हमें दिया है उसी कृतज्ञता के अंतर्गत कि प्रभु आपने हमें प्रदान किया है, आपकी कृपा से जो कुछ मिला है वो हम आपको वापस प्रदान करते हैं ताकि इसी प्रकार आपकी कृपा हमको प्राप्त होती रहे। आप एक बहुत सिंपल नियम है पूजा जी, किसी से कभी कर्जा लिया जाए और उस कर्ज को समय पर अगर वापस प्रदान कर दिया जाए, कृतज्ञता के साथ प्रदान कर दिया जाए तो कर्ज हमको दोबारा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार यदि प्रकृति ने हमको कुछ दिया है और प्रकृति को वापस हम उसको समय पर प्रदान कर दें तो प्रकृति हमको दोबारा वो चीजें डबल करके देती है ना। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से ये प्रकृति के बाद कृतज्ञता है जी पूजा जी। ये व्रत बहुत कठिन होता है और कठिन के साथ साथ ऐसा कहा भी जाता है आचार्य जी कि ये व्रत बहुत ज्यादा फलदायी होता है। इतना कठिन क्यों है ये व्रत करना? क्योंकि जब व्रती होते हैं, हालांकि देखिए जो व्रतियां होती हैं उनमें आस्था इतनी होती है छठी मैया को लेकर कि उनके लिए वो कठिन नहीं होता है, लेकिन एज अ सेकंड पर्सन अगर हम देखें तो ये व्रत बेहद कठिन है। ऐसा क्यों है? देखिए, आत्मा को प्योर बनाना और ब्रह्म के साथ अपने आप को कनेक्ट करना कभी आसान हो ही नहीं सकता है। यह सत्यता है कि हम सब लोगों ने इस संसार में परमात्मा को सबसे सस्ता माना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक चीजों को महंगा मानते हैं और परमात्मा को सस्ता मानते हैं। इसलिए मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि आदमी जब मंदिर जाता है, ये मानव जीवन मिला था, जो संसार के संसाधन हैं वो हमारे लिए साध्य हैं, वो हमारे लिए साधन है, परमात्मा हमारे लिए साध्य है। ये जो जीवन मिला है वो कहता है कि संसार की चीजों को उपयोग करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। लेकिन हम लोग कितने शायद नासमझ हो गए कि हम भगवान के सामने जाकर के क्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हमारी नौकरी अच्छी हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा हो जाए। हम संसार की चीजों को साध्य मानते हैं, परमात्मा को साधन मानते हैं। तो जब आप परमात्मा प्राप्ति की तरफ जाएंगे तो जो प्रक्रिया, जो व्रत की एक्चुअल प्रक्रिया है, मैं अगर दोबारा ये बात कहूं, वो शायद छठ पर्व के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ये व्रत कठिन है। परमात्मा एक्चुअल में अगर मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए प्राप्त करने की बात की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन ही यही है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको आसानी से नहीं प्राप्त हो जाता है जी। आसानी से जो चीज प्राप्त हो जाती है वो महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। इसी वजह से शायद ये बहुत ज्यादा फलदायी भी होता है क्योंकि ये व्रत ही बहुत ज्यादा कठिन होता है। इस छठ महापर्व में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आप, क्योंकि दर्शकों को इंतजार रहता है इस सेगमेंट का, छठ महापर्व के दौरान जो राशियां हैं उन पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा और किसकी किस्मत, मतलब कौन सी राशि ऐसी है जो सबसे ज्यादा भाग्यवान इसमें रहने वाले हैं? मैं अगर सबसे भाग्यवान राशि की बात करता हूं तो मैं मेष राशि को सबसे लकीएस्ट राशि कहूंगा। रीजन ये है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति गोचर करेंगे 4th हाउस के अंतर्गत, चंद्रमा 9th हाउस के अंतर्गत। दोनों का जो राशि परिवर्तन होगा ये भाग्य को चमकाने का सबसे शानदार दिवस हो सकता है। यहाँ पर जो प्रार्थना होगी आपकी वो जरूर स्वीकार की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं मेष राशि को सबसे लकी राशि में से एक कर सकता हूं। बाकी राशियों पे किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? जी जी। मैं वृष राशि को लेकर के अगर मैं चर्चा करूंगा तो वृष राशि को, हाँ, फाइनेंशियली पूजन करने से आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जब पूजा करने आप जाएंगे तो आपको सावधानी से, रास्ते में सावधानी से जाने की आवश्यकता है। लेकिन फाइनेंस का लाभ आपको निश्चित रूप से होने वाला है। घर में पूजन करने से एक मांगलिक कार्य का जो संयोग है वो बन जाएगा, यानी किसी का विवाह इत्यादि परिवार में नहीं हो रहा था तो जरूर बनेगा। मिथुन राशि, अगर आप पूजन करेंगे तो पति पत्नी के आपसी रिलेशन या विवाह इत्यादि को लेकर के अगर कोई दिक्कत चल रही थी, वैवाहिक जीवन को लेकर के चल रही थी, तो सॉल्व हो जाएगी, दोनों के रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, शादी इत्यादि का संयोग आपका बन जाएगा। कर्क राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर
शत्रु जो बहुत दिन से परास्त कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इस बार पूजन करने से शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने आप शत्रु आपसे भयभीत होंगे और मित्रता का प्रस्ताव उनकी तरफ से आ जाएगा। तो शत्रुओं को परास्त करने का सबसे सुंदर तरीका यह है। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करता हूं तो मेरे दृष्टि से एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के जितनी प्रॉब्लम चल रही थी, इस बार पूजन करने से, व्रत करने से वो दूर होंगी। जब मैं व्रत की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 3 दिन का व्रत ही फॉलो करना है। सिर्फ सुबह नहा करके भी श्रद्धा पूर्वक सूर्य को अगर आप जल भी दे देंगे तो आपकी पूजा जरूर स्वीकार होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं राशि कन्या की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि दिल की इच्छा को पूर्ण कराने वाला ये व्रत होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवाद है, या आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ग्रीन कार्ड इत्यादि चाहते हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप उसको दूर करना चाहते हैं, यदि पॉसिबल है तो व्रत इत्यादि करें, नहीं पॉसिबल है तो जो लोग व्रत कर रहे हैं उनकी हेल्प करें, वो भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ प्रसाद इत्यादि के लिए जरूर अपना कंट्रीब्यूशन दें, कंट्रीब्यूट करें, तो उससे आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। अगर मैं तुला राशि को लेकर के चर्चा करूंगा, मैं कह सकता हूं कि इस व्रत के करने से एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, जितनी चीजें आपके ब्रेन में होंगी, व्रत पूर्ण करते ही आपको उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। या मैंने फिर दोबारा चढ़ाएं, वो सब चीजें कर सकते हैं। अगर मैं राशि वृश्चिक को लेकर के बात करता हूं, व्रत करने से आपके शब्दों में पॉजिटिविटी आएगी, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, घर में आपके मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। अगर मैं राशि धनु की बात कर रहा हूं तो ऐसे परिस्थिति में एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, पूजन करने से पहले, व्रत करने से पहले, जब व्रत पूजन कर लेंगे उसके 4 दिन बाद अपना चेहरा देखिएगा, आपको जमीन आसमान का चेंज जरूर नजर आएगा। उसके साथ आपका इंप्रेशन बेहतर होगा, अच्छे लोगों के साथ संबंध होगा। राशि मकर को लेकर के अगर हम बात करते हैं, नींद से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होने वाली हैं, और आपकी जो हानि बेकार की हो रही थी वो आपकी रुक जाएगी, लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। राशि कुंभ को लेकर के बात करते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बच्चों की तरफ से जो व्यवहार होगा वो बहुत शानदार हो जाएगा। राशि मीन सबसे अंतिम राशि है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो राशि मीन के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का सबसे शानदार मौका आपको मिलने जा रहा है, और वो मौका है छठ पर्व का। व्रत कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भी ऐसे कंडीशन के अंदर आप प्रसाद चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ जरूर दे दीजिए, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज इसको जरूर कीजिए। जी पूजा। आचार्य जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो पूर्वांचल में छठ पर्व को ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और पूर्वांचल से आए लोग भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल पूर्वांचल से नहीं है पर वो नेचर से बहुत कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन इस छठ महापर्व में व्रत नहीं रखते हैं, पर वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं भगवान के साथ? उनको क्या करना चाहिए? यस पूजा जी, मैंने इस बात को इसीलिए मेंशन किया कि जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें, है ना। खैर, ये व्रत सिर्फ पूर्वांचल का नहीं है, बिहार की मैं इस व्रत को लेकर बात नहीं करूंगा। मैं अगर इसके पौराणिक महत्व में जाऊं तो मैं बात करूंगा भगवान सूर्य, भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, राइट। सूर्य पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरे ग्रह उनके आसपास चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे जो वेदों में जो प्रमुख अंग माना गया है, जो किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि के समय को निर्धारित करना अगर संभव है तो ज्योतिष के माध्यम से है, और ज्योतिष के अगर प्रदाता आचार्य माना जाए तो सूर्य को ही माना जाता है। स्थिति में वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं बात करूं तो भगवान राम, क्योंकि अयोध्या से रहे और उन्होंने सूर्य की आराधना की। कर्ण को लेकर के आपने देखा, कर्ण ने जल में रह करके उस सूर्य की साधना की। द्रौपदी के लिए इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। तो जितने भी वर्णन की बात की जाए ये बहुत सारा। अब क्या है कि आज के समय में हम व्रत को नहीं कर पाए, पूजन को नहीं कर पाए, 2-3 चीज ऐसा शास्त्र में मान्यता है, और मेरे जितने भी भाई बंधु हैं वो इस चीज को जरूर मानते होंगे कि कहा जाता है कि जो छठ का व्रत कर रहा है, कर रही है,
उसके दर्शन कर लेने मात्र से आपके जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास कीजिए कि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी घाटों पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहां सफाई कर सकते हैं, कुछ चीजें खरीद कर दे सकते हैं, प्रसाद इत्यादि चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य ही दे सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं ताकि व्रत करने वालों को सहूलियत हो। अगर आप इवन रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्रत की टोकरी लेकर के जा रहा है, उसको रास्ता दे दीजिए आप, तो भी एक प्रकार का आपका ये कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो आप जिस प्रकार भी कर सकें, नहीं कुछ कर सकते हैं तो सूर्य को जल प्लीज उस दिन जरूर दे दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, कामना पूरी होगी। जी पूजा जी। ठीक, आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और पूरा विधि विधान आपने बताया, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो आपने बताई। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। छठ का महापर्व है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पूर्वांचल में भी, और इस बार तो दिल्ली में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए सभी जो पूर्वांचल वासी हैं उनको इंतजार है कि छठ पर्व की शुरुआत हो जाए और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे पारंपरिक ढंग से इस पर्व को वो मना सके।